लड़का गुस्से में क्लासरूम में घुसा, हाथ में गन थी और उसके दिमाग में बस एक बात, कौन कर रहा था उसकी सिस्टर को बुली। एक स्टूडेंट से उसे सच्चाई पता चली। 4 लड़के रोज उसकी बहन को तंग करते थे, लेकिन उस दिन वो चारों स्कूल आए ही नहीं। कोई ऑप्शन न था। जैक अपनी सिस्टर के साथ वापस निकल गया, लेकिन रास्ते में कार की विंडो से उसने कुछ लड़कों को देखा। उनमें से एक उसकी सिस्टर को घूर रहा था। उसी पल जैक समझ गया, यही वही लोग हैं। बिना एक पल सोचे उसने स्टीयरिंग घुमा दी और गाड़ी सीधी उनकी तरफ दौड़ा दी। जब उसके फादर को पता चला, वो गुस्से से आगबूला हो गए। बोले, तो इतना इम्पल्सिव कैसे हो सकता है? लेकिन जैक को लगा वो गलत नहीं था। असल में उसने तो वही किया जो एक भाई करता, जस्टिस अपनी सिस्टर के लिए। उसने पिता को दोषी ठहराया क्योंकि सालों से वो काम में इतने बिजी थे कि अपनी बेटी की तरफ देखा तक नहीं। गुस्से में जैक घर छोड़ गया। 10 साल बाद उसे खबर मिली उसके पिता को किसी ने चाकू मार दिया है। वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ वापस लौटा, लेकिन जब वो पिता से मिलने पहुंचा, उसका रास्ता उसके ब्रदर इन लॉ मार्क ने रोक लिया। अब तक मार्क ने फैमिली में अपनी पकड़ बना ली थी। जैक ने उसे देखते ही समझ लिया ये आदमी ठीक नहीं है। फिर भी वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा जब तक उसके अंकल ने बुलवाया नहीं। पिता के जख्म देखकर जैक ने कसम खाई, जिसने ये किया उसे छोड़ूंगा नहीं। पर अगले ही दिन फिर एक नया हादसा हुआ। पिता जब बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे तो एक फ्लाईओवर से दर्जनों मास्क्ड अटैकर्स नीचे कूदे, गाड़ी रोक ली और गोलीबारी शुरू कर दी। बुलेट प्रूफ ग्लास ने कुछ देर तक रोक लिया, लेकिन फिर उन्होंने टूल्स से शीशा तोड़ दिया। आखिरकार जैक के पिता उन हथियारों की गोलियों का शिकार बन गए। फ्यूनरल के दिन सबकी नजर जैक पर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था। और तभी भीड़ में से एक जानी पहचानी शक्ल बाहर आई। सब हैरान रह गए, वो उसके पिता थे, जिंदा।